1998 उस्तादों के उस्ताद एक ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर और ड्रामे से भरपूर फिल्म है। 20 मार्च 1998 को रिलीज़ हुई। डायरेक्टर थे TLV प्रसाद, प्रोड्यूसर DN जोशी, कहानी और डायलॉग लिखे बीर बशप ने और फिल्म की मौसीकी जोड़ी थी दिलीप सिंह ने और समर सिंह ने। मथन चक्रवर्ती थे बतौर विश्वनाथ, जैकी श्रॉफ बतौर किशोर किंग क्राउन, मधु थी बतौर कंचन, वनीता बतौर सपना और मोहन जोशी ने किरदार अदा किया पखड़ाज महादेवन का और मुश्ताक खान थे बतौर डिटेक्टिव परवेज़ यानी बावर्ची, टिको तिलसानिया बतौर डिटेक्टिव नारायण सिंह और जैक कोड बतौर मेहमान देव का भांजा, इफ्तिखार गुल भी थे बतौर IG गिल और गोविंद नमाद देव बतौर रुद्रा थे। असरानी भी थे इसमें जान डिसोजा जो जे किशोर का दोस्त होता है, जबकि राम मोहन बतौर थे बाबू राव सिंह। ये फिल्म थी कैसी कहानी की जिसमें दो दोस्तों की मोहब्बत है, मगर वो रफ़ाकत, वो दोस्ती, वो कस्में, वो वादे साथ निभाने के दुश्मनों की साजिशों की वजह से वो दोनों दोस्त आपस में दुश्मन बन जाते हैं। मगर आखिर में जब हकीकत खुलती है तो फिर से उनमें वही रोशनी आ निकलती है। दो करीबी दोस्त होते हैं, विश्वनाथ यानी मथन चक्रवर्ती और जे किशोर उर्फ किंग क्राउन जैकी श्रॉफ। दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त होते हैं और मुख्तलिफ कारोबार लेन देन में साथ मिलकर काम करते हैं। वक्त गुजरता है कि अब वो फैसला करते हैं कि अब जराइम की दुनिया से निकलकर एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन किस्मत इन्हें सुकून से बैठने नहीं देती। आखिर में वो सोचते हैं कि चलो आखिरी एक काम कर लें, उसके बाद वो फिर जुर्म की दुनिया में दोबारा कभी नहीं आएंगे। लेकिन यही लालच होता है, यही वो आखिरी काम उनके लिए परेशानी की वजह बन जाता है। जे किशोर जैकी श्रॉफ को पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल दिया जाता है, जबकि विश्वनाथ मथन चक्रवर्ती बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर फरार हो जाता है। बहुत साल गुजरते हैं, जैकी श्रॉफ जेल से निकलता है और अपने बेटे की तलाश करता है, मगर किस्मत का खेल देखिए, उसका बेटा विश्वनाथ और इसकी बीवी पाल रहे होते हैं। यहाँ से गलतफहमियों का खेल शुरू होता है। जैकी श्रॉफ समझता है कि विश्वनाथ ने उससे दुश्मनी निभाने के लिए उसके बेटे को छीन लिया है। वो गुस्से में अंधा होकर उस बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहता है, लेकिन असल सच्चाई ये है कि वो बच्चा उसका अपना, जैकी श्रॉफ का अपना ही बच्चा होता है। आखिर में बड़ा जज्बाती अख्ताम होता है। बिल्कुल आखिरी हिस्से में सच सामने आता है कि जिस बच्चे को वो दुश्मन का बेटा समझ रहा था, दरअसल वो उसका अपना ही खून है। यहाँ पे बड़ा दर्दनाक मंजर होता है। तो क्या सबक मिला कि गुस्से के बजाय होशमंदी से काम लेना ही असल दानिशमंदी है। जुर्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर यही लोग मुस्बत रास्ते पर चलते तो बिजनेसमैन या फैक्ट्रियों के मालिक बन सकते थे। दोस्ती और एतमाद की बुनियाद अगर टूट जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मधु का जो किरदार है फिल्म में एक ऐसी औरत के रूप में उभरता है जो हिंदुस्तानी औरत की असल पहचान को जिंदा करती है। इसकी गुफ्तगू, डायलॉग और अंदाज़े बयां इतने फितरी और दिल को छू लेने वाले हैं। मधु, जी हाँ मधु की बात कर रहे हैं, कि लगता ही नहीं कि ये फिल्मी सीन है, बल्कि जैसे हकीकत में कोई औरत अपने घर को संभाल रही हो। बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह पालना, इससे खेलना और इसकी तरबियत करना मधु के किरदार को एक नई बुलंदी अता करता है। इसी के किरदार से ये बात उभरती है कि औरत सिर्फ एक बीवी या माँ नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती है जो ख़ानदान की बुनियाद को मजबूत रखती है। वनीता सपना ने अपने किरदार में सादगी और खलूस की झलक पेश की। फिल्म के गानों और सेटिंग में जब वो नज़र आती हैं तो एक अलग ही तासुर पैदा होता है। उनके अंदाज की सादगी से पूरा माहौल पुरसकून और खूबसूरत लगता है। औरत की असल ताकत उसकी पाकीज़गी और खलूस में छुपी होती है। फिल्म में जो घर के मनाजिर हैं नहायत खूबसूरत अंदाज में दिखाए गए हैं। उसमें दिखाया जाता है कि मधु का जो मंगलसूत्र है, लिबास और रख रखाव एक आम हिंदुस्तानी घराने की औरत का बेहतरीन नमूना पेश किया जाता है। अगर इंसान जुर्म और गुनाह की दुनिया को छोड़कर एक आम जिंदगी गुजारे तो वो सुकून और खुशी हासिल कर सकता है।
जब भी फिल्म में कोई गाना आता है, मधु और वनीता की मौजूदगी इस गाने को जैसे हकीकत का रंग दे देती है। स्क्रीन पर इनकी सादगी और खलूस गाने को एक मंजर नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बना देते हैं। औरत का असल मुकाम घर को जन्नत बनाना और ख़ानदान को जोड़े रखना है। बच्ची की परवरिश और ख़ानदानी किरदार औरत के मजबूत किरदार से ही परवान चढ़ती हैं। जुर्म और बुराई वक्ती तौर पर दिलकशी दिखाते हैं, लेकिन असल खुशी और सुकून मोहब्बत, खलूस और सच्चाई में मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं जैकी श्रॉफ की। उनका वक़ार, संजीदगी और बड़े भाई जैसा किरदार। जैकी श्रॉफ की ज़्यादातर फिल्मों में एक ख़ास पहचान रही है और वो अक्सर ऐसे किरदारों में नज़र आते हैं जो या तो कोई पुलिस ऑफिसर होता है या जराइम के खिलाफ खड़े होने वाला बाशऊर समझदार कोई शख्स होता है। जैसे कि राम लखन फिल्म में उनका किरदार था, वहीं भी वो बड़े भाई की तरह एक रहनुमा शख्सियत के तौर पर सामने आए। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी हमेशा वक़ार और एतमाद से भरी हुई नज़र आती है। उस्तादों के उस्ताद में भी जैकी श्रॉफ इसी तासुर के साथ आते हैं। उनका किरदार जेल और जराइम की दुनिया से जुड़ा हुआ ज़रूर है, मगर उनके फ़ैसले और रवैये इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि वो महज एक आम मुजरिम नहीं बल्कि अंदर से एक ज़िम्मेदार और बाशऊर शख्स हैं जो जराइम की दुनिया से निकलकर एक शानदार ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। मथन चक्रवर्ती एनर्जी, तवानाई, फैशन और नौजवानी का जोश इस मंजर में देखने को मिलता है। मथन चक्रवर्ती का किरदार हमेशा एक जोशीले, एनर्जेटिक और फैशनेबल नौजवान का रहा है। उनके किरदार में ख़ास रंगीनी और जिद्दत नज़र आती है। लिबास, चाहे स्टाइल या डायलॉग, हर मंजर में एक एनर्जी लेकर आते हैं, कुव्वत, जज्बा और कुव्वत के साथ। अक्सर उनके सीन फिल्म में एक नया मोड़ देते हैं, जैसे अचानक ड्रामाई अंदाज तौर पे फिल्म में कोई बदलाव आ जाए या कोई ज़बरदस्त एक्शन आ जाए या फिर जज्बाती लम्हे। मथन चक्रवर्ती छोटे भाई की तरह और जैकी श्रॉफ बड़े भाई की तरह समझदार और फैसलाकुन शख्सियत हैं, और जो मथन चक्रवर्ती का जो शीलापन और जज्बाती है, ये इम्तजाज फिल्म में एक तवाज़ुन पैदा करता है। यहाँ जैकी श्रॉफ का किरदार अकल और बुर्दबारी से मसाइल को देखता है, वहीं मथन का किरदार हौसले, जज्बे और फैशनेबल अंदाज से कहानी को आगे लेकर जाता है। इस फिल्म में जो फाइटिंग सीन्स हैं, जो लड़ाई के मनाज़र हैं, वो एक्शन है मगर हकीकत से हटकर। आपको एक बात यकीनन समझ आएगी कि मथन चक्रवर्ती के एक्शन मनाज़र की खास बात ये होती है इस फिल्म में कि वो हकीकत से ज़्यादा फिल्मी नज़र आते हैं। जब वो गुंडों की पिटाई करते हैं तो देखा गया है कि विलन और गुंडे हेलमेट पहन कर आते हैं। लड़ाई के मनाज़र में हकीकत की शिद्दत बहुत कम होती है और फिल्मी तफरीक ज़्यादा दिखाई जाती है। जब मथन लड़ते हैं, मारते हैं, असल में वो मारने की सिर्फ अदाकारी करते हैं। नाजरीन को ये एहसास दिलाते हैं कि ये महज फिल्म है, असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं करना, ना ही ऐसा कोई अमल करना है, न इस तरह से किसी को मारना। यहीं आप देखते हैं कि उनकी फिल्मों में अक्सर कलाबाजियाँ होती हैं, बड़े बड़े एक मुक्का मारते हैं और यूं बंदा कलाबाजियाँ से यहाँ खाते हुए बहुत दूर जा गिरता है। यानी वो फिल्म को तफरीह में लाते हैं, आवाम को शऊर पैदा करते हैं। एक्शंस में हल्की फुल्की कॉमेडी भी होती है और मज़ाह का रंग भी शामिल होता है। फिल्म का गिर जाना, मज़ाहिया डायलॉग, ज़्यादा ड्रामा स्टाइल से वो लड़ाई को ख़त्म करते हैं और वो सीन को ज़्यादा तफरीही बना देते हैं। इनके एक्शन मनाज़िर लड़ाई झगड़े के नहीं होते बल्कि महज तफरीह का ज़रिया होते हैं। ये एजाज़